Hello everyone, welcome to Science and Maths Club. Hope you all are doing good at home. Today we will know about different type of house and clothes. To understand all the content well, please watch this video till end. Let's start. Housing and clothing. We need a house to live in and protect us from heat, cold, storm and rain. Our house also protects us from animals and thieves. We see different type of houses around us. We build different type of houses according to our need. Like a kacha house is made up of mud and straw. It is mostly found in villages. Like this. It is not very strong. And a pakka house is made up of bricks, iron, wood, glass and cement. Like this. It is mostly found in towns. It is very strong. A multi-story building is also a pakka house. It has many floors. Here is many floors like 1, 2, 3, 4, 5, 6 and all. So on. Many families can live at different floors. So, हमें हाउस क्यों चाहिए होता है आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे. हाउस हमारी कैसे प्रोटेक्ट करता है, किन किन चीज़ों से प्रोटेक्ट करता है और किस किस टाइप के हाउस होते हैं जो किन किन चीज़ों से मिलकर बने होते हैं. ओके, सो हमें सबसे पहले तो जो एक घर होता है वो हमें रहने के लिए, उसके अंदर रहने के लिए चाहिए होता है. हमारा घर हमें हीट से बचाता है, मीन्स गर्मी से, ठंड से, आंधी तूफान और बारिश से बचाता है. और हमारा घर हमें एनिमल्स से, कीट पतंगों से, जानवरों से या चोरों से भी बचाता है. और हम देखते हैं कि हमारे चारों तरफ अलग अलग टाइप के हाउसेस होते हैं, जो हाउस हम अपनी नीड, अपनी ज़रूरतों के अनुसार बनाते हैं. जैसे कच्चा हाउस. सो कच्चा हाउस क्या है? कच्चे से नाम समझ में आ रहा होगा, कच्चा. सो जो कच्चा हाउस होता है वो जनरली गांव में पाया जाता है या गांव में बने होते हैं ऐसे घर जो मिट्टी होती है, जो कीचड़ होती है, मिट्टी को पानी में मिलाकर और भूसे से या घास या पत्तियों से बनाए जाते हैं. और ऐसे घर बहुत स्ट्रांग नहीं होते हैं. बहुत ज़्यादा बारिश पड़ने पर या आंधी तूफान आने पर ऐसे घर टूट जाते हैं ईजीली. सो व्हाट इज़ पक्का हाउस? पक्का हाउस क्या होता है? पक्का हाउस जनरली शहरों में पाया जाता है. जैसे आपका भी घर होगा, पक्का होगा. पक्का हाउस से मतलब क्या है कि जो पक्का हाउस होता है वो ईंटों से, लोहे से, लकड़ी, कांच, सीमेंट, बजरी इन सब से मिलके बना होता है. और जो पक्का हाउस होता है वो स्ट्रांग होता है. आपने देखा होगा बारिश पड़ती है तो बारिश का पानी आपके घर में एंटर नहीं होता है. लेकिन जो कच्चा हाउस होता है गांव में जनरली जो लोग गांव से बिलोंग करते हैं, जो पानी होता है बारिश का उनके घरों में आसानी से आ जाता है, उनके घरों में कीचड़ हो जाती है. लेकिन पक्के हाउस में इजीली पानी एंटर नहीं होता है. सो पक्का हाउस ज़्यादा प्रेफरेबल होता है और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है रादर देन कच्चा हाउस. नेक्स्ट इज़ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग. मल्टी मीन्स समझ में आ रहा होगा आपको. मल्टी मीन्स एक से ज़्यादा, स्टोरी मीन्स मंजिलें, यानी कि ऐसा घर जिनमें एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा या काफ़ी सारी मंजिलें होती हैं, बहुत सारी रूफ़ या छतें कह सकते हैं होती हैं, वो पक्का हाउस होता है. और ये भी पक्का हाउस होता है. सो इसको मल्टी स्टोरी बिल्डिंग कहते हैं. इसमें बहुत से फ्लोर होते हैं और बहुत सी फैमिली अलग अलग फ्लोर पर रहती हैं एक ही बिल्डिंग में. सो इसको बिल्डिंग कह दिया जाता है. इसमें बहुत सारे फ्लोर्स होते हैं और बहुत सारी फैमिलियाँ इसमें एक साथ रह सकती हैं. ऐसी बिल्डिंग्स जनरली बड़े बड़े शहरों में, मेट्रो सिटीज़ में देखने को मिलती हैं. सो हियर इज़ योर कच्चा हाउस. देखिए ये मिट्टी से बनी है इसकी दीवारें, घास फूस से इसकी छत बनी हुई है. ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होते हैं, जनरली ये गांव में पाए जाते हैं. नेक्स्ट इज़ हियर इज़ पक्का हाउस. देखिए पक्का हाउस, इसकी जो छतें होती है बहुत मजबूत होती हैं. इसकी छत, ये पिलर्स और देखिए सीमेंट से, रेत से, कांच लगा हुआ है, इन सब से मिलके बना होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है. सो हियर इज़ पक्का हाउस. हियर इज़ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग. देखिए इसमें कितने सारे फ्लोर्स हैं, काफ़ी सारे फ्लोर्स हैं इसमें, मोर देन 10. सो हियर इज़ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग. ये शहरों में पाई जाती हैं. सो नाउ
वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन स्पेशल हाउसेज। स्पेशल से समझ में आ रहा है कि जो स्पेशल होते हैं, जिनमें कुछ अलग क्वालिटी होती है। जैसे पीपल हु मूव अराउंड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस आर कॉल्ड नोमैड्स। दे लिव इन टेंट्स मेड ऑफ कैनवास और कारवा। People living in very cold places build houses of snow. These houses are called igloos. The places that are often flooded have houses made on wooden poles. These houses are called stilt houses. So, special house क्या होते हैं? Special houses में जैसे टेंट है, इग्लू है या स्टिल्ट हाउस है जो लकड़ी के खंभों पर बना होता है, ये हाउस आते हैं। सो इन हाउसेज में कौन रहता है, कौन लोग रहते हैं, उनको क्या कहते हैं? ऐसे लोग जो एक जगह से दूसरी जगह घूमकर अपना घर बनाते हैं जगह जगह अकॉर्डिंग टू देयर नीड, अपनी ज़रूरतों के अनुसार, उन्हें नोमैड्स कहा जाता है। और ऐसे लोग जब एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो उनके लिए पॉसिबल नहीं होता कि वो अपना परमानेंट होम बनाए, अपना घर बनाए। इसलिए वो टेम्प्ररी अपना होम बनाते हैं, टेम्प्ररी हाउस बनाते हैं। जैसे टेंट, कुछ लोग आपने देखा होगा जो लोग पहाड़ों पर घूमने जाते हैं या जंगलों में जाते हैं, वो टेंट में रहते हैं। टेंट बहुत इजी होता है टेंट बनाना। इसको आप वापस से दोबारा से इसको आप समेट सकते हैं, दूसरी जगह जाकर भी इसका यूज़ कर सकते हैं। इसको कारवा भी कहा जाता है। और जो टेंट होता है वो कैनवास से मिलके बना होता है। कैनवास एक कपड़ा होता है एक तरीके का, जो जूट से बना होता है। जूट अभी इसमें आप आगे पढ़ेंगे जूट क्या होता है, एक फाइबर होता है। कुछ घर ऐसे होते हैं जो बर्फ़ से बनाए जाते हैं। जैसे जो लोग ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है या ठंडी जगह होती हैं, वहाँ वो लोग अपना घर जो स्ट्रॉन्ग आइस होती है, बहुत ज़्यादा एक टफ आइस ब्लॉक्स होते हैं, उन ब्लॉक्स को जोड़ जोड़ के ऐसा ये घर बनाया जाता है ताकि जो बर्फ़ इसके ऊपर गिरे वो आसानी से साइड से, इस तरीके से, ये स्लोपिंग हाउस होते हैं एक तरीके से, इसमें से साइड से गिरती रहे इस तरीके से बर्फ़। ये जो घर होते हैं जो बर्फ़ से बनाए जाते हैं, क्या कहलाते हैं? इग्लू। These houses are called igloo. Here is igloo. And जो ऐसे प्लेसेस होते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा बाढ़ आती है या आसानी से वहाँ पानी आ जाता है, ऐसे में जो घर होते हैं वो लकड़ी के खंभों पर बनाए जाते हैं सपोर्ट के साथ। इन घरों को स्टिल्ट हाउसेस कहा जाता है। These are called stilt houses. Here is tent house that is made from canvas. Here is also tent. देखिए इग्लू है जो ब्लॉक से बनाया गया है, आइस ब्लॉक से। ये जो पोलर रीजन्स हैं मोस्टली वहीं देखने को मिलते हैं, पोलर रीजन्स जहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है। Here is stilt house. देखिए इसके चारों तरफ पानी है। पानी इसमें एंटर ना हो सके इसीलिए इसको पोल्स पर बनाया गया है, इसी को स्टिल्ट हाउस कहा जाता है। जो आइलैंड वगैरह होते हैं, आइलैंड पर ऐसे घर देखने को मिलते हैं। देखिए इधर पानी नहीं है लेकिन हो सकता है जैसे पॉसिबिलिटीज़ होती हैं पानी आने की, तो ऐसी जगह पर स्टिल्ट हाउस बनाए जाते हैं। देखिए पोल्स पर बने हैं, इसमें वुडन पोल्स का यूज़ किया गया है। और इधर हियर इज स्टेयर। यस, नाउ व्हाट इज़ गुड हाउस? एक अच्छा घर क्या होता है? अच्छा घर तो सभी अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ घरों में ऐसी क्वालिटीज़ होती हैं, ऐसी उसकी टेक्सचर होती है या उसका ऐसा शेप होता है कि वो अच्छा माना जाता है। अ गुड हाउस should have all the things we need to make ourselves safe and comfortable. A good house should have the following features, like it should be well ventilated with windows and doors. It should have enough sunlight and fresh air. Sunlight kills germs and keeps the room dry. Clean and fresh air keeps us healthy. Next, the windows and doors should have proper wire netting. This keeps flies and mosquitoes away but allows air and sunlight to enter. Next, it should have a proper drainage system to carry dirty water away from the house. The drains carrying water from the kitchen and bathroom should be properly covered to keep mosquitoes away. Next, the floor of the kitchen and bathroom should be sloped to allow water to flow out easily. The floor should be cleaned daily.
Next is, it should have open spaces like veranda, courtyard and balconies. Veranda and balconies let in fresh air and clean air and provide a lot of space for children to play. Next is, it should have many plants. Plants clean the air and make the surroundings beautiful. So these are the features of a good house. So एक अच्छे घर में, एक अच्छे हाउस में कुछ ऐसी क्वालिटीज़ होती हैं जो उसको अच्छा घर बनाती हैं. जैसे कि एक अच्छा घर कैसा होना चाहिए, जो जिसमें रहकर हम खुद को सेफ फील करें और कंफर्टेबल फील करें. इट मीन्स हमें घुटन नहीं होनी चाहिए, हमारा वहाँ मन लगना चाहिए, एक एनर्जेटिक, एक पॉजिटिव एनर्जी हमें फील होनी चाहिए. और वो कब फील होती है, जब जो घर है उसमें वो हवादार हो, वेल वेंटिलेटेड हो. इट मीन्स उसमें विंडोज़ और डोर्स होने चाहिए ताकि ताज़ी हवा घर में आ सके. घर में अच्छी तरीके से सूरज की रोशनी और ताज़ी हवा आए. और क्योंकि जो सनलाइट होती है वो जो जर्म्स होते हैं, जो बीमारी फैलाने वाले कीटाणु होते हैं, उनको मारती है और हमारे रूम्स को ड्राई रखती है. इसी के साथ साथ जो साफ़ सुथरी ताज़ी हवा होती है वो हमें हेल्दी रखती है. आपने देखा होगा जब भी आप मॉर्निंग वॉक करते हैं, ताज़ी हवा लेते हैं, आपको बहुत अच्छा फील होता है, एनर्जेटिक फील होता है. जो हमारे घर के विंडोज़ और डोर्स हैं वो भी उनमें प्रॉपर वायर नेटिंग होनी चाहिए. इट मीन्स जाली लगी होनी चाहिए ताकि उस जाली से होकर घर में केवल ताज़ी हवा आए और सनलाइट आए, ना कि मच्छर और मक्खी जाली से बाहर ही रह जाएं. और हमारे घर में एक अच्छी तरीके से नालियाँ होनी चाहिए ताकि जो भी वेस्ट लिक्विड वेस्ट है वो हमारे घर से बाहर निकल सके. किचन और जो बाथरूम की नालियाँ हैं उनसे जो गंदा पानी बाहर निकलता है वो नालियाँ कवर्ड होनी चाहिए ताकि उनमें मच्छर जमा ना हो और बीमारियाँ फैलने का डर ना बने. जो किचन और बाथरूम का फ्लोर है, फर्श है, वो प्रॉपर्ली साफ़ होना चाहिए और फर्श ऐसा हो कि उसमें पानी जमा ना हो. आपने देखा होगा कहीं जहाँ पानी जमा हो जाता है वहाँ मच्छर पनपने लग जाते हैं और बीमारियाँ फैलने लग जाती हैं. जो हमारा घर है उसमें थोड़ा ओपन स्पेस भी होना चाहिए, जैसे जिसको क्या बोलते हैं, वरांदा बोलते हैं, आंगन बोल सकते हैं या बालकनीज बोल सकते हैं. बिकॉज जो भी खुला स्पेस होगा वहाँ से आपको ताज़ी साफ़ सुथरी हवा मिलेगी और बच्चों के खेलने के लिए भी जगह मिलेगी. ये सब हमारे घर में होना चाहिए. नेक्स्ट चीज़ है, जो बालकनीज होती हैं या बरामदा होता है वहाँ हम प्लांट्स लगा सकते हैं. हमें अपने घर में अगर बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है तब भी कुछ प्लांट्स लगाने चाहिए, क्योंकि प्लांट्स क्या करते हैं, जो हवा होती है या हमारा वातावरण होता है उसको साफ़ सुथरा रखते हैं और सुंदर बनाते हैं. ये अभी हमने जो पढ़ा है वो है एक अच्छा हाउस कैसा हो. अच्छा हाउस अगर आपके पास है लेकिन अगर आपने उसकी साफ़ सफाई नहीं रखी है तो वो अच्छा हाउस भी गंदा हाउस हो जाता है. व्हाट इज़ अ क्लीन हाउस. नाउ वी स्टडी अबाउट व्हाट इज़ अ क्लीन हाउस. एक साफ़ सुथरा घर कैसा हो. वी मस्ट कीप आवर हाउस क्लीन. सम इंसेक्ट्स लाइक मॉस्किटोज, हियर इज मॉस्किटो, हाउस फ्लाइज एंड कॉकरोचेस spread disease and make us sick. We can keep them away by cleaning our house daily. घर कैसा हो, साफ़ सुथरा हो और अच्छा हो. साफ़ सुथरा कैसे रहेगा, हमें अपने घर को डेली या रेगुलरली साफ़ रखना चाहिए और उसमें झाड़ू पोछा करना चाहिए. क्योंकि कुछ इंसेक्ट हैं, जैसे कुछ कीड़े मकोड़े होते हैं जैसे मच्छर, मक्खी या कॉकरोचेस, ये हमारे घर में बीमारियां फैलाते हैं और जिससे हम बीमार हो जाते हैं. हमें अपने घर को डेली साफ़ रखना चाहिए ताकि ये जो इंसेक्ट्स हैं जो डिजीज़ स्प्रेड करते हैं ये दूर रहें. सम वेज टू क्लीन आवर हाउस. कुछ तरीके हैं जिससे आप अपने घर को साफ़ रख सकते हैं. आप सबको पता है लेकिन फिर भी हम एक बारी दोबारा से रिवाइज़ करते हैं कि कौन से वो तरीके हैं जिनसे हम अपने घर को साफ़ रखें. फर्नीचर शुड बी डस्टेड एंड क्लीन्ड रेगुलरली. द फ्लोर should be swept and mopped every day. Germ killers like phenyl should be used while mopping the floor. Everything should be kept at a proper place so that our house looks neat and tidy. Fourth is, toilet and bathrooms must be cleaned daily. Next, dustbin should be kept covered to keep away insects that spread diseases. Next is,
Bed sheets and curtains must be washed regularly. So last thing is, a clean house means a healthy and happy family. So वो कौन से तरीके हैं, अभी आप ऑलरेडी आप इसको पढ़ चुके हैं क्या? जैसे जो भी आपके घर का फर्नीचर है, लाइक आपका टेबल है, चेयर है, या फिर बेड है, या वॉटेवर जो भी वुडन फर्नीचर है या आयरन फर्नीचर है, उसको आप डेली उसकी धूल को साफ़ करें, आप सूखे कपड़े से साफ़ कर सकते हैं. नेक्स्ट, जो फ्लोर होता है घर का, उसको डेली झाड़ू पोछा करना चाहिए, और पोछा लगाने के लिए जर्म किलर जैसे फिनाइल या लाइजोल का यूज़ करना चाहिए. हर एक चीज़ को घर में एक प्रॉपर प्लेस पर रखा होना चाहिए ताकि घर बिल्कुल मैनेज्ड लगे, मैनेज्ड वे में लगे. प्रॉपर घर में चीज़ें बिखरी नहीं होनी चाहिए. सो घर में जो भी टॉयलेट्स हैं या बाथरूम्स हैं, उनकी भी डेली सफाई होनी चाहिए. और डस्टबिन, जो भी हमारे घर में जितने भी डस्टबिन होते हैं, वेदर इट इज़ इन योर किचन और इन योर लिविंग एरिया और इन योर गार्डन, आपके जो डस्टबिन हैं वो कवर्ड होने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि आपने जो भी कूड़ा उसमें फेंका है, वेस्ट प्रोडक्ट, उसमें इंसेक्ट्स पनपने लग जाते हैं, इंसेक्ट्स ग्रो होने लगते हैं. सो अगर आप उसको कवर्ड रखेंगे तो उसमें इंसेक्ट नहीं रहेंगे, जिससे कि बीमारियां नहीं फैलेंगी. आपके घर में जो भी बेडशीट हैं या फिर सोफ़ा कवर होते हैं या पर्दे होते हैं, कर्टेंस, उनको भी टाइम टू टाइम रेगुलरली आपको धुलना चाहिए, वॉश करना चाहिए. सो एक साफ़ सुथरा घर का मतलब क्या होता है? एक स्वस्थ और सुखी फैमिली, परिवार. यानी कि अगर हमारा परिवार स्वस्थ है, हेल्दी है, खुश है, तो हमारा हाउस कैसा है? क्लीन है और गुड हाउस है. सो नेक्स्ट इज, वी विल नाउ टॉक अबाउट फाइबर्स. फाइबर्स क्या होते हैं? फाइबर्स मीन्स होता है रेशे, जिससे आपके कपड़े बने होते हैं, आपके थैले बने होते हैं, कारपेट्स, डोरमेट्स, रस्सियाँ. So early humans used leaves and skin of dead animals to cover their bodies. Nowadays we wear clothes not just to cover our bodies but also to keep ourselves warm in winter, protect ourselves from the sun's heat in summer, protect ourselves from rain and insect bites. Look good? So पहले के समय में जो इंसान होते थे, उनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं होते थे, तो वो क्या करते थे? जो पेड़ पौधों की पत्तियां होती हैं या मरे हुए जानवर जो होते थे, उनकी स्किन, उनकी खाल को पहनते थे और अपनी बॉडी को कवर करते थे. लेकिन अब के समय में, ड्यू टू द प्रोग्रेस ऑफ साइंस, वी बिकम मॉडर्न. सो हम क्या पहनते हैं? अब अपने शरीर को ढकने के लिए, अपनी बॉडी को कवर करने के लिए कपड़े पहनते हैं. और ना केवल शरीर को ढकने के लिए, बल्कि जाड़ों में अपने शरीर को गर्म रखने के लिए, और गर्मियों में सूरज की धूप से बचने के लिए, बारिश के मौसम में बारिश से बचने के लिए, और कीट पतंगे हमें ना काटे उससे बचने के लिए, और अच्छा दिखने के लिए हम कपड़े पहनते हैं. सो कपड़े कैसे बनते हैं? क्लोथ्स आर मेड अप ऑफ फाइबर्स. फाइबर्स आर ऑफ टू टाइप्स, नेचुरल फाइबर एंड सिंथेटिक फाइबर. सिंथेटिक फाइबर ऑल्सो कॉल्ड ह्यूमन मेड फाइबर्स एंड आर्टिफिशियल फाइबर ऑल्सो. सो जो कपड़े हैं, जो हमारा इतना यूज़ में हम लेते हैं, क्लोथ्स, सभी के पास आई एम श्योर बहुत से कपड़े होंगे. सो वो कभी सोचा है वो कपड़े किससे मिलके बने हैं? वो कपड़े फाइबर्स से मिलके बने होते हैं, रेशे. आपने देखा होगा, अगर आप कपड़े को काटे तो उसमें बहुत पतले पतले धागे, थ्रेड्स निकले होते हैं. वो थ्रेड्स जो होते हैं वो फाइबर से मिलके बने होते हैं. सो फाइबर टू टाइप्स के होते हैं, एक नेचुरल फाइबर और सेकेंड इज सिंथेटिक या ह्यूमन मेड फाइबर्स. सो नेचुरल फाइबर से कुछ समझ में आ रहा होगा. नेचुरल यानी नेचर, जो नेचर से मिले. इट मीन्स जो आपको नेचर से मिले, जो प्राकृतिक हो. और सिंथेटिक या ह्यूमन मेड मीन्स जो इंसान बनाए. सो नेचुरल, व्हाट इज नेचुरल फाइबर? नेचुरल फाइबर्स that are fibers that are obtained from either plants or animals. Cotton and jute are plant fibers, whether wools and silk are animal fibers. So natural fiber में भी two types के फाइबर होते हैं. एक जो प्लांट से मिलते हैं, दूसरे जो एनिमल्स से मिलते हैं. नेचुरल का मीन्स आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट नेचुरल फाइबर मीन्स विच वी गेट फ्रॉम नेचर, जो हमें नेचर से मिलता है, जिनको हम नहीं बना सकते. जैसे कुछ ऐसे फाइबर होते हैं जो प्लांट से हमें मिलते हैं, जैसे कॉटन. आपके घरों में रुई होगी, आपने देखी होगी रुई, कॉटन.
सो वो कॉटन का प्लांट होता है उससे मिलती है, और जूट भी जूट के प्लांट से मिलता है। सो ये प्लांट फाइबर्स हैं। कुछ फाइबर्स हमें एनिमल्स से मिलते हैं, जैसे शीप से हमें वूल मिलती है। सो वूल शीप से मिलती है तो वो एनिमल फाइबर है। और सिल्क हमें सिल्क वॉर्म से मिलता है, रेशम के कीड़े से। सो वूल एंड सिल्क आर एनिमल फाइबर्स। नाउ we are going to talk about synthetic fibers. Synthetic fibers also called human made fibers, and that type of fibers are made by humans in factories, like nylon, terracotta and polyester are synthetic fibers. Here is nylon socks. So synthetic fiber means कृत्रिम रेशे या मानव के द्वारा, इंसान के द्वारा बनाए गए रेशे। सो मानव कहाँ ये रेशे बनाता है? ये रेशे फैक्ट्रीज में बनते हैं। सो इन रेशों में जैसे नायलॉन है, टेरिकॉट या पॉलिस्टर। नायलॉन से आपके सॉक्स बने होते हैं, आप सॉक्स पहनते हैं स्कूल में। सो नायलॉन सॉक्स होते हैं। आपके फादर या फिर आपके घर में जो भी अडल्ट हैं, जो भी मेल हैं, वो पैंट पहनते होंगे। सो वो पैंट टेरिकॉट से बनती है। और हमारे कर्टेन्स या हमारी बेडशीट बहुत सी पॉलिस्टर से बनती हैं। कुछ साड़ियाँ भी बनती हैं पॉलिस्टर से। सो these are the things made from synthetic fibers. Now we will study about weather and clothes, कि हम किस वेदर में किस टाइप के क्लोथ्स प्रेफर करते हैं। So we wear clothes according to the weather of the places we live in. We wear light colored clothes, cotton clothes in summer because they allow body heat to escape and keep our body cool. Second, woolen clothes are worn in winter only because they do not allow body heat to escape and keep our body warm. People who live at place where it snow wear fur clothes because fur clothes keep them warm. When it rains, we use raincoats, umbrella and gumboots. These are made up of waterproof material. This material does not allow water to pass through it, keeps us dry and protects us from rain. So, हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग और वेदर के अकॉर्डिंग कपड़े पहनते हैं, या फिर हम जिस जगह पर रह रहे हैं वहाँ कैसी कंडीशंस हैं, क्लाइमेटिक कंडीशंस, कैसा वहाँ का मौसम है, वैसे ही हम कपड़े पहनते हैं। जैसे हमारे इंडिया में अभी गर्मियाँ हो रही हैं तो हम कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं। लेकिन जैसे अमेरिका है या फिर पोलर रीजन्स हैं जहाँ बर्फ़ पड़ती है, वहाँ के लोग वूलन क्लोथ्स पहनते हैं क्योंकि वहाँ ठंडी हो रही है, ठंड है वहाँ पर। सो क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग हम कपड़े पहनते हैं। हम लोग लाइट कलर के हल्के कपड़े जो कॉटन से बने होते हैं गर्मियों में पहनते हैं, क्योंकि ये कपड़े हमारी बॉडी की जो हीट होती है, जो हमारी बॉडी में गर्मी होती है, उसको बाहर जाने में मदद करते हैं, जिससे हमारी बॉडी कूल हो जाती है, ठंडी हो जाती है। और वूलन क्लोथ्स हम कब पहनते हैं? जाड़ों में पहनते हैं, विंटर्स में, क्योंकि हमें विंटर्स में क्योंकि जो वेदर होता है बहुत ठंडा होता है, सो हमारी बॉडी को गर्माहट की ज़रूरत होती है। सो जो वूलन क्लोथ्स होते हैं वो टेक्सचर में बहुत मोटे होते हैं। सो वो मोटे होने की वजह से वूलन क्लोथ्स हमारी बॉडी की जो हीट है उसको बाहर नहीं जाने देते, यानी बॉडी की हीट को लॉक कर देते हैं, जिससे कि हमारी बॉडी और वार्म हो जाती है, गर्म हो जाती है। नेक्स्ट, आपने देखा होगा कि जहाँ जिन जगह पर बर्फ़ पड़ती है, बहुत ज़्यादा ठंडे जो इलाके होते हैं, जो ठंडी जगह होती हैं, वहाँ लोग फ़र से बने हुए कपड़े पहनते हैं, क्योंकि फ़र हमारी बॉडी को वार्म रखता है लंबे समय तक। और जब बारिश होती है तो हम क्या पहनते हैं? बारिश में हम रेनकोट पहनते हैं या फिर अम्ब्रेला यूज़ करते हैं और गम बूट्स का यूज़ करते हैं, बिकॉज रेनकोट्स, अम्ब्रेला और गम बूट्स वाटरप्रूफ मटेरियल के बने होते हैं। वाटरप्रूफ मीन्स जिसमें से आसानी से पानी अंदर ना जाए। जैसे इसके ऊपर बारिश पड़ रही है अम्ब्रेला के ऊपर, तो इसमें आसानी से पानी अंदर नहीं जाता, सो ये वाटरप्रूफ मटेरियल से बना हुआ है। वाटरप्रूफ मटेरियल से बने होने की वजह से ये बारिश का पानी हम तक नहीं आने देते, जिससे कि हम सूखे रहते हैं और ये हमें बारिश से बचाते हैं। सो हियर इज़ कॉटन क्लॉथ। इस तरीके के कॉटन क्लोथ्स हम गर्मी में पहनते हैं ताकि हमारी बॉडी कूल रहे, हमारी बॉडी हीट आसानी से बाहर जा सके। सो इससे हमें बहुत कंफर्टेबल फील होता है ऐसे कपड़े पहनने से गर्मियों में।
हेयर इज़ वूलन क्लोथ्स। ऐसे कपड़े आपने देखा होगा हम जाड़ों में पहनते हैं, क्योंकि ऐसे कपड़े हमारी बॉडी को गर्म रखते हैं, हमें गर्मी फील कराते हैं। ये देखिए वूलन क्लोथ्स हैं। हेयर इज़ रेन कोट। इट इज़ मेड फ्रॉम waterproof material and it is umbrella which protects us from rain. And here is gum boots। देखिए पानी में ये बच्चा खड़ा है और गम बूट्स जो है इसके पैरों को इस पानी में भीगने से बचाएंगे। सो आप ऐसे जो आपके क्लोथ्स हैं वो आप बारिश से बचने के लिए यूज़ करते हैं। सो स्टूडेंट्स, if you want to get more informative video like this, then please subscribe my channel and press bell icon. Thank you.